तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने आपको मिथाइल अल्कोहल को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो में, फिर रेजोनेंस प्रिपरेशन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एक्चुअली मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से वीडियो जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सो सॉरी फॉर डैट। मैं कंटिन्यू दोबारा से करवा देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मिथाइल अल्कोहल की, एक तो मिथाइल का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इट्स कॉल्ड कलरलेस, ठीक है। इसको हम कलरलेस कहते हैं कि इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ठीक है। वोलेटाइल होता है ये मिथाइल अल्कोहल। वोलेटाइल मतलब ये जो है फ़ौरन से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थिन लिक्विड होता है, मतलब इतना थिन, बहुत ज़्यादा पतला लिक्विड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.796 होती है। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये बॉयल होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो है बॉयल हो जाता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और पॉइजनस होता है, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी। ये सारे MCQs पॉइंट हैं, ठीक है। और ये मिक्सेबल विद वाटर होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत तेज़ी से जो है घुल जाता है वाटर्स के साथ। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्स्ट है ऑक्सीडेशन टू फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब ये है, बच्चे इस हेडिंग में भी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, आप कंफ्यूज वहाँ होते हैं जहाँ पर आप रट्टे से काम लेते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, रट्टा ना लगाए करें, हर चीज़ का रीज़न पूछा करें, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन टू फॉर्मल्डिहाइड, इसका मतलब ये है कि अगर हम मिथेनॉल की या मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से मिथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज। मिथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है। मिथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज टू फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फार्मूला HCHO है। CHO जो आखिर में है ना, ये निशानी है एल्डिहाइड फैमिली की। और ये तमाम जो है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का मैं इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें दे चुकी हूँ, ठीक है। सो मिथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड में, HCHO, जिसका फार्मूला है किस तरह से? व्हेन हीटेड विद द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सो जब हम इन दोनों को इनका जो मिक्सचर है, जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। और वो ये इन दोनों को हीट करने से जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है। और इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? HCHO, ठीक है। CHO जो एंड में आ रहा है, इट्स ऑल्सो शो दी एल्डिहाइड फैमिली, ठीक है। ये एल्डिहाइड फैमिली को शो कर रहा है, ठीक है। और साथ में हमें वाटर भी मिल रहा है। तो ये इक्वेशन जो है आपने याद रखनी है। और मैंने इसकी आपको बता भी दी कि किस तरह से मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ये MCQs भी आ सकता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मिथेनॉल जो है फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो रिएजेंट है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? किन दोनों के मिक्सचर से आ रही है? वो सब इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। फर्स्ट तो हमने देख ली ऑक्सीडेशन टू फॉर्मल्डिहाइड, इसकी कंडीशंस भी देख ली, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके जिस तरह से हमने मिथेनॉल की जब हमने ऑक्सीडेशन की तो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिला। इस तरह से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड है, जिसको दूसरा नाम जो है मिथेनॉल है, ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरह से इस मिक्सचर से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिला। इन दोनों को हीट करने से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड हुआ और इस नेसेंट ऑक्सीजन ने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया और फॉर्मिक एसिड मिला है, ठीक है। COOH ये जो है एसिड फैमिली को शो करती है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड हमें मिल जाता है इस तरह से। ये जैसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और सेम ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर आपने याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें, ईस्टर फॉर्मेशन। वैसे तो ईस्टर का बाकायदा यहाँ पे टॉपिक है एंड में इस चैप्टर के इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा बताया हुआ है कि ईस्टर फॉर्मेशन किस तरह से होती है फ्रॉम मिथेनॉल, ठीक है। तो मिथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। अगर मिथेनॉल जो है ना CH3OH, अगर ये रिएक्ट कर जाए किससे? एसिटिक एसिड से, CH3COOH, ठीक है। अगर इससे रिएक्ट कर जाता है तो हमें क्या मिलता है? टू फॉर्म एन ईस्टर, तो हमें ईस्टर मिलता है, ठीक है। तो ये वाला H और ये वाला OH, ये यहाँ से निकल के H2O बन जाएगा और ये हम डाई मिथाइल ईस्टर, ये मिथाइल एसिटेट। डाई मिथाइल देखिए 1 2,
ठीक है, और ये COO ईस्टर फैमिली को शो कर रहा है, ठीक है। सो डाई मिथाइल ईस्टर इस वजह से कहते हैं। और मिथाइल एसीटेट मतलब ये जो है ये मिथाइल और ये 2 है तो एसीटेट, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये आ सकता है MCQs में, ये भी आया हुआ है कि फ्रूटी स्मेल होती है डाई मिथाइल ईस्टर की, मिथाइल एसीटेट की। आप ईस्टर जब मैं पढ़वाऊँगी तो उसमें आपने उसमें बाकायदा मेंशन है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने पेंसिल से मेंशन कर दिया है क्योंकि ये एज MCQs पूछा गया है, ठीक है। कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक डाई मिथाइल ईस्टर होगा या मिथाइल एसीटेट दे सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही है, मैंने समझा दिया कि किस तरह से इसको नेमिंग दी गई है। और कह सकते हैं कि इसकी क्या कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी होती है, किस तरह की होती है, तो आपने फ्रूटी स्मेल पे टिक करना है। और ये भी हो सकता है कि फ्रूटी स्मेल का दिया हो ऑप्शन में आपको ये मिथाइल एसीटेट हो, 3 कोई और हो, तो आपने इस पर टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ऑप्शन दे सकते हैं। थर्ड पे आ जाए रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। जब हम रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड से तो फिर क्या होगा, तो मिथेनॉल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड। जब भी मिथेनॉल रिएक्ट करता है ना हैलोजन एसिड मीन हैलोजन फैमिली क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये जो होते हैं, और एसिड मीन हाइड्रोजन के साथ जब ये हैलोजन एसिड इस वजह से कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मिथेनॉल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, ये हैलोजन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ हैलोजन एसिड, ठीक है। जब मिथेनॉल रिएक्ट करता है हैलोजन एसिड से, लाइक HCl या हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी ले सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल आर हैलोजन एसिड, ठीक है, टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। तो फिर क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय जिंक क्लोराइड। ये रिएक्शन जो कैटेलाइज होता है ना, कैटेलाइज मीन ये रिएक्शन जिस चीज़ से कैटेलाइज होता है, जिस चीज़ से जो है ये कैटेलाइजेशन परफॉर्म होती है इस रिएक्शन की, वो है जिंक क्लोराइड। तो ये बाकायदा MCQs आ सकता है कि मिथेनॉल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड in which reagent is perform as catalyzation. So zinc chloride is a perfect answer. So zinc chloride ना zinc chloride को आपने याद रखना है कि ये कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को, ठीक है। किस रिएक्शन को, जब मिथाइल अल्कोहल हैलोजन एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है। ये जो मिथाइल है ना और ये क्लोरीन है, ये मिल जाते हैं और यहाँ से OH और H निकल के वाटर बन जाता है, ठीक है। सो इस तरह से मिथाइल क्लोराइड वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। इसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोबारा से समझाई है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझाया है, और हर रिएक्शंस को मैंने इस तरह से समझाया है कि आपको रट्टा न लगाना पड़े। और इस रिएक्शन को समझने के बाद आप कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा इन रिएक्शन की, ठीक है। आपको कंडीशन खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ठीक है, इस लेक्चर को सुनने के बाद। और साथ में ये जो रिएक्शन है ना, थ्योरी वालों को मैं कह रही हूँ कि वो एक कॉपी लें, और जैसे मैं एक एक चीज़ समझा रही थी ना, जैसे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड मैंने समझा दिया, आपने वीडियो को पॉज करना है और फिर खुद रिएक्शन लिखना है, ठीक है, इस तरह से जिस तरह से मैंने समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा थ्योरी वालों को। और MCQs बेस्ड टेस्ट होता है तो उनको बाकायदा मैं यहाँ पे हर चीज़ बताती रहती हूँ कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, ठीक है। लाइक के बटन प्रेस करने से ये होता है कि यस यू लाइक माई ऑल वीडियोज़, कि यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। सो लाइक करने से ही मुझे पता चलता है क्या है ये आपको पसंद भी आ रही है या नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री को इस वजह से, जैसे मैंने टेस्ट सेशन जो यहाँ स्टार्ट किया है ना, तो मैंने केमिस्ट्री से क्यों स्टार्ट किया, तो वो इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग के केमिस्ट्री में ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा आपकी जो है ना पसंद मुझे लग रही है कि आपको केमिस्ट्री ज़्यादा मतलब पढ़ने को दिल चाह रहा है। तो इस वजह से मैंने पहले केमिस्ट्री का वहाँ पे स्टार्ट करवाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग संडे जो है आपके टेस्ट होंगे। सारे वीडियो लेक्चर में मंडे टू फ्राइडे तक प्रोवाइड कर दिया करूँगी, और सैटरडे या सैटरडे वाले दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी MCQs PDF फॉर्म में आपको शेयर कर दिया करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर संडे को जो है टेस्ट लिंक कम्युनिटी पेज पे चैनल के और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाया करेगा, ठीक है। इस तरह से पहले हम केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पहले ऑर्गेनिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक को कवर करेंगे, और देन फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से हर जैसे चैप्टर, अगर मैं चैप्टर 9 का टेस्ट लूँगी ना, तो आपको चैप्टर 9 के तमाम सिंटेक्स बुक के फेडरल के पंजाब के लेक्चर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो अगर आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो सके और वो भी जो है
इस टेस्ट सेशन से फ़ायदा उठा सकें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।